उत्तर प्रदेश में और भारत में व्यापारियों का जो कारोबार घट रहा है ऑनलाइन की वजह से, उस पर कोई ठोस निर्णय हम लोग ले पाएँ। व्यापारी दिवस आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया हुआ है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाए, ये एक बड़ी मांग है। अंग्रेज़ के ज़माने के कानून अभी भी कई जगह चल रहे हैं, कई विभागों में चल रहे हैं, उनको पूर्णतः समाप्त किया जाए। भ्रष्टाचार पर नकेल कसे, ये एक बड़ा विषय है जो पूरे देश में आज लागू होना चाहिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संदीप बंसल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर कि ये आज का जो कार्यक्रम है। संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आज ये बैठक की आयोजन किया गया, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है, इनका उद्देश्य के बारे में बताइए। नहीं, आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है जी। कार्यकारिणी की बैठक इस छोटे से स्थान पर नहीं हो सकती जी। आज सिर्फ जो 6 क्षेत्र हैं जी उत्तर प्रदेश के, उन 6 क्षेत्रों के जो प्रभारी हैं और 18 जो मंडल हैं उनके जो प्रभारी हैं उनकी बैठक है, जिसको आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं व्यापारी समाज के, उनकी बैठक आज यहाँ पर आयोजित की गई है। क्या विषय रहेंगे बैठक के, जिन पर आज मंथन होगा आप लोगों के द्वारा? सबसे बड़ा विषय तो यही है कि उत्तर प्रदेश में और भारत में व्यापारियों का जो कारोबार घट रहा है जी ऑनलाइन की वजह से, उस पर कोई ठोस निर्णय हम लोग ले पाएँ, उस पर सरकार का ध्यान और आकृष्ट करा पाएँ ताकि हमारा व्यापार सुगमता से चले। ये एक बड़ा विषय है, उस पर चर्चा होगी। स्वदेशी को कैसे हम बढ़ावा दें कि बजाय बहुराष्ट्रीय जो विदेशी कंपनियां हैं बिल्कुल उनका असर बढ़े, उसके मुकाबले भारत के जो उत्पाद हैं, भारत के जो उद्यमी बना रहे हैं, भारत के जो व्यापारी बेच रहे हैं, जी, उनको आगे बढ़ाया जाए। उद्देश्य ये है स्वदेशी, कैसे स्वदेशी को बढ़ावा मिले और भारत आत्मनिर्भर हो, इस पर भी फोकस है। ऑनलाइन पर कैसे रोकथाम हो, और ऑनलाइन हो भी तो अपरिहार्य वस्तुओं की हो जो हमारे देश में नहीं बनती, इस पर विचार हो। संगठनात्मक बैठक है, मुख्यतः अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और हमारी युवा इकाई और महिला इकाई, तीनों इकाइयां मजबूती के साथ प्रदेश के व्यापारियों को एक नेतृत्व दे रही हैं और सक्रियता के साथ वो नेतृत्व दिखाई पड़े, इस पर चर्चा होगी। कुछ जनपदों की इकाइयां निष्क्रिय हो रखी हैं, मेरे ख्याल 2 दर्जन के आसपास इकाइयां हैं, अभी प्रदेश के लोग उसकी पूरी जानकारी देंगे। उन इकाइयों में भी सक्रियता आ जाए, वो सक्रिय होकर के कार्य करें, उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग इस बैठक में लेंगे। इसके साथ साथ अपने संगठन की जो पत्रिका है, व्यापार पत्रिका, उसका भी एक स्वदेशी विशेषांक का विमोचन होना है। इन सब विषयों को लेकर के और संगठनात्मक ताकत बढ़े, जो सक्रिय है वही पदाधिकारी बने, मुझे लगता है यही आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा है और इसी पे हम लोग आगे बात करें। एक अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। एक जिला एक उत्पाद जैसे तमाम विषयों पर सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, योजनाएं लाई हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ताकि ग्रामीण स्तर में मैं देखता हूं कि जो एक जिला एक उत्पाद है, तमाम जिलों पे जो उत्पाद है उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा, ना वो उनको बाजार मिल पा रहा। क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि स्वदेशी को लेकर के थोड़ा और जागरूकता की आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग ये भी आज की बैठक में प्रस्ताव कर सकते हैं कि स्वदेशी मेले हर जनपद में व्यापार मंडल के स्तर पर लगाए जाएं। तो जो आपका विषय है कि जो एक जिला एक उत्पाद वाला जो हमारा वहाँ का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको बढ़ावा मिले, तो वो जब सब जनपदों में स्वदेशी मेले लगेंगे तो उस पर उसको हम लोग बढ़ावा दे पाएंगे। अभी 10 को भी एक कार्यक्रम और प्रस्तावित हम लोगों ने रखा है। जो ये स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनकी जन्म जयंती है। हम लोगों का ये प्रयास होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की इस जन्म जयंती को हम लोग स्वदेशी संकल्प दिवस के रूप में आयोजित करें, और जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, या जो हमारे उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं, उनको भी कैसे बढ़ावा मिले, वो उस दिन तय करें और स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, इसका संकल्प करें। ऐसा आयोजन कर सकते हैं। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या सरकार से कोई मांग है आपकी? देखिए, जीएसटी में जो एक कहा जाए कि बड़ा परिवर्तन आया, बिल्कुल, वो निश्चित रूप से व्यापारियों की मांग का ही परिणाम था। व्यापारी दिवस
आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया हुआ है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाए, ये एक बड़ी मांग है। अंग्रेज़ के ज़माने के कानून अभी भी कई जगह चल रहे हैं, बिल्कुल। कई विभागों में चल रहे हैं, उनको पूर्णतः समाप्त किया जाए, निश्चित रूप से ये हमारी मांग होगी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसे, ये एक बड़ा विषय है जो पूरे देश में आज लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से तो इसकी लड़ाई, अगर बिहार का चुनाव देख लें तो भ्रष्टाचार बनाम सुशासन है, तो यही लड़ाई समाज में हो जाए और यही लड़ाई व्यापारी चाहता है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार बनाम सुशासन, ये लड़ाई अगर पूरे देश में हो जाए और भ्रष्टाचार पर नकेल कस जाए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जोरदार कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकता है। ये भी मांग हमारी सरकार से होगी कि भ्रष्टाचार पर अवकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। कि संदीप बंसल जी थे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की और बताया कि भ्रष्टाचार और जीएसटी में जहां पे सरकार द्वारा हमें राहत दी गई है, व्यापारियों के हितों की रक्षा हुई है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आज भी प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। ताकि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके, भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।